हम लंग्स की बात करते हैं भाई। मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ लंग्स का। यहाँ पर लंग्स 6, तो लंग्स क्या होते हैं, इनका दूसरा नाम जो होता है वो पल्मोन्स होता है, पल्मोन्स। तो इसीलिए हम इनकी जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन की जो ब्रांच होती है उसे हम पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, यानी रेस्पिरेटरी मेडिसिन। दिस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लंग्स या रेस्पिरेशन एंड इट्स डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट। इनका दूसरा नाम पल्मोन्स है, इसीलिए इनको हम पल्मोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। अब बेसिकली हम पढ़ते क्या है भाई, लंग्स का दूसरा नाम पल्मोन्स है, तो इसमें हम पढ़ेंगे वी हैव टू स्टडी लोकेशन ऑफ लंग्स, नंबर ऑफ लंग्स, shape and size, membranes and coverings। इसकी कवरिंग्स और मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, इनका वेट कितना होता है, वेट ऑफ लंग्स, साथ ही साथ में इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो दीज आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ये हमारी चेस्ट केविटी जिसे बोलते हैं, चेस्ट केविटी में ये दोनों पसलियों के एक पिंजरे में दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। हमारा जो राइट लंग होता है दैट इज राइट लंग हमारा लेफ्ट लंग के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, उसका वेट भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो राइट के मुकाबले छोटा होता है, जिसमें 2 लोब होते हैं। एंड ये थोड़ा छोटा होने की वजह इसकी क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द हार्ट के बेस जो होता है वो उसको अपेक्स जो होता है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए हमारा लेफ्ट हार्ट जो होता है, लंग्स जो होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, वी हैव टू सीन इन स्ट्रक्चर्स इस तरीके से। इसके ऊपर दिस इज द कवरिंग ऑफ लंग्स, यहाँ भी ऐसे कवरिंग बनाते हैं। इसमें बीच बीच में क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। दिस इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लूरल केविटी। केविटी कैसे बनती है, केविटी बनती है हमारी, इसमें कितने, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग्स, दिस इज द ट्रेकिया, वन लोब, लोब 2 और लोब 3। इसमें लोब 1, लोब 2। राइट लंग्स में हमारे 2 लंग्स होते हैं, नीचे डायफ्राम होता है। ये जो केविटी होती है इसको हम थोरेसिक केविटी बोलते हैं। ये किससे बनती है, रिब केज होता है, फॉर्म्ड बाय द रिब्स प्लस कॉस्टल मसल्स। ये कॉस्टल मसल से भी बनी होती है, क्योंकि हमारी पसलियों के बीच बीच में क्या होता है, इस तरीके से मान लिया ये आपकी पसलियां हैं, तो इसमें बीच बीच में यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी रिब है, और रिब के बीच में जो मसल है दैट इज कॉस्टल मसल्स। अगर ये मसल्स अंदर की तरफ है दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर ये इनसाइड है दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर ये बाहर की तरफ है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल
इंटरकॉस्टल मसल, कॉस्टल मसल, ये हमारी रिब हो गई। रिब में अंदर और ऊपर और अंदर की तरफ जो मसल प्रेजेंट होती है उसे इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल एक्सटरकॉस्टल मसल, ये क्या करती हैं, हमारे लंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करती हैं। यानी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये उसके वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं और एक्सपायरेशन करते हैं तो ये उसके वॉल्यूम को घटा देती हैं। तो हम बात कर रहे थे लंग्स की। लंग्स की जो बेसिक एनाटॉमी होती है दैट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, इन द रिब केज, यानी पसलियों से बने हुए पिंजरे में ये बंद होते हैं और इसके ऊपर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये हमारे जो ट्रंक है उसके अपर साइड प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स होते हैं। नंबर ऑफ लंग्स जो होता है वो 2 होते हैं। शेप कैसा होता है इनका, ये स्लाइटली ट्राइंगुलर दिखते हैं, स्लाइटली ट्राइंगुलर, बिकॉज इनके पास 3 कोने होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने राउंड बनाया बट इस थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से। और ये जो स्पेस होता है, इस पूरे स्पेस को हम बोलते हैं मीडिएस्टीनम, यानी hollow space present between the 2 lungs is called mediastinum। और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 होते हैं। इसमें जो पहला वाला लोब होता है इसे हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। जो हमारा पहला वाला जो लोब है दैट इज सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। इंफीरियर लोब में ये डिवाइड होता है। इसके अलावा जो हमारा लेफ्ट लंग है ये भी 2 लोब में डिवाइड होता है। जो हमारा ऊपर वाला लोब है ये बड़ा लोब होता है, लार्ज सुपीरियर लोब, और ये नीचे वाला जो होता है लोब 2, ये इंफीरियर लोब होता है। These 2 lobes are divided by the fissures। ये फिशर क्या होता है, एक पार्टीशन होता है मेम्ब्रेन का, टिश्यू का, जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जितना ज़्यादा डिवीजन होगा लंग्स में उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन इजी होगा। तो यहाँ 2 है, तो ये जो फिशर होता है इसका नाम होता है ऑब्लिक फिशर। जबकि राइट लंग्स में हमारे 2 फिशर होते हैं, एक सीधा होता है, एक तिरछा होता है। जो तिरछा वाला इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। एंड ये जो ऑब्लिक फिशर होता है इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। दूसरे वाले जो फिशर होता है उसको हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। फिशर्स क्या होते हैं, एक तरीके का पार्टीशंस होते हैं जो कि हमारे लंग्स में डीप प्रेजेंट होते हैं और उसको लोब में डिवाइड करते हैं। ये तो हो गई इसके लोब्स की बात। तो लंग्स में हमारे लोब्स हो गए, उसकी लोकेशन हो गई, शेप हो गया, साइज हो गया। इसके बाद में इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग्स, ये जो लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। भाई प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर्ड होती है। इट इज डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जस्ट एडजेसेंट टू द लंग्स, और ये जो होती है इट इज एडजेसेंट टू द रिब केज। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस होता है उसे हम कहते हैं, यानी मैं बात करूं तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाली है इट इज पैराइटल बोलते हैं इसको, पैराइटल प्लूरा,
आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पैराइटल पिल्यूरा, इसको बोलते हैं हम इनर वाले को विसरल पिल्यूरा। इसे विसरल पिल्यूरा बोलते हैं बिकॉज ये हमारे लंग्स के बिल्कुल कांटेक्ट में होती है और ये बाहर की तरफ होती है और हमारी पसलियों से जुड़ी होती है, इसीलिए हम पैराइटल पिल्यूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो पोटेंशियल स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। ये क्या होता है, एक प्रकार के फ्लूइड से भरा होता है, फिल्ड विद फ्लूइड दैट इज प्लूरल फ्लूइड। ये कहां से निकलता है, ये जो इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो इसको लगातार निकालती रहती हैं। प्लूरल फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो हमारा लगभग 30 ml होता है। 30 ml अमाउंट इसमें ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। अगर ये अमाउंट बढ़ जाता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब क्या होगा, प्लूरिसी रोग हो जाता है। प्लूरिसी मतलब एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होने लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तब हम कहते हैं, डॉक्टर हमें बताता है कि फेफड़ों में पानी भर गया है। तो पानी इन द सेंस द अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, इसको कहते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जिस स्पेस को हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में है। जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसे हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। इतनी बात हो गई हमारे लंग्स के बारे में। लंग्स में, राइट लंग्स में क्या है, तीन लोब हैं जिसमें दो फिशर हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। ऊपर वाले फिशर को हमने हॉरिजॉन्टल फिशर बोला है, नीचे वाले फिशर को हमने ऑब्लिक फिशर बोला है, दिस इज ऑब्लिक फिशर। और लेफ्ट लंग में दो ही लोब हैं, 1 and 2, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और इसमें एक ही फिशर प्रेजेंट होता है जिसे हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं। साथ ही साथ में इन लंग्स के बीच में और रिब केज के नीचे मसल्स का बना हुआ एक डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। दिस इज डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर, मस्कुलर डॉम शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम जिस मसल्स का बना होता है उस मसल्स को हम कहते हैं फ्रीनेक मसल्स। तो जैसे ही हम इंस्पिरेशन करते हैं ये हमारे लंग्स को ऊपर उठा देता है, और जैसे हम एक्सपायरेशन करते हैं ये हमारे लंग्स को डाउन कर देता है। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द exchange of gases to expand the lungs। ठीक है, और उस एक्सपेंशन से क्या होता है, हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ये बेसिक सा हमारी इंफॉर्मेशन हो गई लंग्स के बारे में, ऑलमोस्ट इट इज कवर्ड। अब हम बात करते हैं, लंग्स हो गए, एल्वलाई हो गई, इसका वेट की बात रह गई। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट। वेट का मतलब होता है राइट लंग हमारा जो वेट होता है और लेफ्ट में जो वेट होता है, ये हमारे 300 से 400 ग्राम होता है और ये हमारा 200 से 250 ग्राम। तो दिस इज द कॉमन वेट ऑफ द लंग्स। ठीक है, राइट लंग हमारा बड़ा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट के, क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा लोब्स हैं। और ये छोटा क्यों है, क्योंकि ये स्पेस होता है यहाँ पर हमारा हार्ट इसको कवर करके रखता है, इसलिए इसका ये छोटा होता है। तो दिस इज द बेसिक ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने ऑलमोस्ट पार्ट ए कवर कर लिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट बी, जिसमें हम फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। ठीक है।